आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का किसान, जमींदार, राज्य, समाज और मुगल साम्राज्य का वन लाइनर क्वेश्चन, यानी एक लाइन में आंसर देने वाले क्वेश्चन या फिर एक शब्द में आंसर देने वाले क्वेश्चन को करने वाले हैं जो एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही एनालिसिस के साथ हम आपके लिए लाए हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इससे पहले जितने भी चैप्टर है हिस्ट्री का, वो सारे चैप्टर का वन लाइन वाले क्वेश्चन का आंसर या फिर वन वर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर, साथ ही साथ MCQ और साथ ही साथ 5 नंबर वाले क्वेश्चन का भी हमने वीडियो प्रोवाइड करा चुका है। यदि आप लोग नहीं देखे हो तो मेरे चैनल पर हिस्ट्री क्लास 12th के नाम से एक प्लेलिस्ट है, जाकर देख सकते हो सारे वीडियो। और जो भी नए व्यूअर है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ़ायदा आपको होने वाला है कि वीडियो आपको मिलेगा तो आप क्वेश्चन देखोगे और वही क्वेश्चन शायद एग्जाम में पूछ दे तो आपको फायदा होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, पर पहला प्रश्न क्या है, आईने दहसाला किसे जारी किया? उत्तर है आपका आईने दहसाला अकबर ने जारी किया। दूसरा क्वेश्चन है, आईने दहसाला अकबर ने कब जारी किया? तो उत्तर है आपका अकबर ने 1580 में आईने दहसाला आज्ञा पत्र जारी किया। ठीक है, आईने दहसाला क्या था? एक आज्ञा पत्र था। ठीक है, जो 1580 में जारी किया गया था। और किसने जारी किया? अकबर ने जारी किया। ठीक है, तो किसी तरह का भी कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर पूछ दे तो आंसर जरूर दे दीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दक्कनी राज्यों की भू राजस्व व्यवस्था के निर्माण में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? उत्तर है आपका निज़ाम शाही प्रधानमंत्री मलिक अंबर का महत्वपूर्ण योगदान है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसने पहली बार राजस्व निर्धारण का वसूली का सर्वोत्तम वैज्ञानिक तरीका विकसित किया है? उत्तर है आपका मलिक अंबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईन-ए अकबरी की रचना किसने की? ये आप सभी को मालूम होगा। इसका उत्तर क्या है? अबुल फजल ने आईन-ए अकबरी की रचना की। मुगल काल में भू राजस्व वसूली के कौन से 2 तरीके अपनाए गए? उत्तर है आपका पहला आपका जागीरदारी प्रथा तथा शाही पदाधिकारी द्वारा राजस्व की वसूली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुद कास्त किसे कहते थे? उत्तर है आपका जो किसान अपनी भूमि पर स्वयं खेती करते थे उन्हें खुद कास्त कहा जाता था। इनमें से कुछ के पास अपने हल और बैल होते थे, वे बंधी बंधाई दरों पर लगान अदा करते थे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, तकावी का क्या अर्थ था? उत्तर है जो ऋण अकबर किसानों को आवश्यकता पड़ने पर बीज, औजार तथा पशु आदि लेने के लिए देता था उसे तकावी कहा जाता था। यह ऋण आसान किस्तों में वापस किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, अकबर ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस प्रकार की भूमि अनुदान देने की प्रथा चलाई? उत्तर है आपका अकबर ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए आधी खेती, भोज्य भूमि और आधी अनजुती या बंजर जमीन देने की प्रथा चलाई थी। आगे क्वेश्चन है आपका, इनाम अधिकार किसे कहते हैं? उत्तर आपका इनाम मूलतः एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ उपहार या फिर पुरस्कार होता है। इसका तात्पर्य इनाम गांव या इनाम भूमि से होता था। 11वां नंबर क्वेश्चन है, जब्ती किसे कहते थे? तो इसका उत्तर है जब्ती प्रणाली के अनुसार किसान और सरकार के बीच निश्चित अवधि के लिए एक समझौता ठेका हो जाता था। समझ में आया ना? यानी एक खास समय के लिए वो जमीन से रिलेटेड क्या हो जाता, एक समझौता हो जाता था। ठीक है, 12वां नंबर क्वेश्चन है, जब्ती व्यवस्था अथवा आईन-ए दहसाला के प्रभुत्व प्रणेता कौन थे? उत्तर आपका जब्ती व्यवस्था या आईन-ए दहसाला के प्रमुख प्रणेता राजा टोडरमल एवं उनके सहयोगी ख्वाजा शाह मंसूर थे। आगे क्वेश्चन 13 नंबर है, दक्कन में बंजर भूमि को कौन अधिग्रहण तथा बेच सकता था? उत्तर आपका दक्कन में बंजर भूमि को गांव का मुखिया, स्थानीय ग्रामीण सभा और सरकार अधिग्रहित कर सकती थी और बेच सकती थी। क्वेश्चन नंबर 14 आपका, शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था प्रमुखतः किस व्यवस्था पर आधारित थी? उत्तर आपका शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था प्रमुखतः रैयतवाड़ी व्यवस्था थी, जिनके अंतर्गत किसानों का राज्य से भी सीधा संपर्क था। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है, पटवारी के कौन कौन से कार्य थे? उत्तर आपका पटवारी गांव का जमीन, प्रत्येक किसान द्वारा जोते जाने वाले खेतों, फसल के प्रकारों और बंजर भूमि का हिसाब किताब रखता था। उसके वही खाते में किसानों के नाम लिखे होते थे। आगे क्वेश्चन है 16 नंबर, मुगल कालीन व्यवस्था में चौधरी की क्या भूमिका थी? तो उत्तर आपका जमींदार भू राजस्व वसूल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे।
इनमें से कुछ को राजस्व वसूल करने की दृष्टि से चौधरी की उपाधि दे जाती थी। ठीक है, चौधरी किसी प्रकार का कोई जात नहीं होता था, उसको वो उपाधि देते थे। ठीक है, आगे यहाँ पर क्या, परगन्ना के एक प्रमुख जमींदार का चौधरी नियुक्त किया जाता था। आमतौर पर एक परगन्ना में एक चौधरी होता था। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि चौधरी टाइटल है, जी नहीं, खास प्रकार के पद का नाम होता था जिसे किसी को भी दे दिया जाता था जमींदार के भू राजस्व के वसूली को करने के लिए। ठीक है, आगे यहाँ पर 17 नंबर क्वेश्चन है, मुकद्दब कौन होता था? उत्तर आपका मुकद्दब गांव का मुखिया होता था। अपनी सेवा के बदले में उनके द्वारा वसूले गए राजस्व में से 2.5% हिस्सा उसे प्राप्त होता था। 18वां नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में गांवों में राजस्व वसूली के लिए कौन कौन से अधिकारी थे? उत्तर आपका करोड़ी, अगीन, कानूनगो, चौधरी, सिकदार, मुकद्दम और पटवारी आदि अनेक पदाधिकारी मुगल कालीन में गांवों में राजस्व वसूली के लिए होते थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, महाराष्ट्र के ग्रामीण सेवकों को क्या कहा जाता था? उत्तर आपका महाराष्ट्र के गांवों में ग्रामीण सेवकों को वारह वसूलते या अंतुले कहा जाता था। 20 नंबर क्वेश्चन आपका, गोत सभा किसे कहा जाता था? उत्तर आपका गोत सभा एक स्वतंत्र निकाय थी जो गांव या परगन्ना के प्रशासनिक, वित्तीय और न्यायिक मामलों को देखभाल करती थी। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, मजलिस किसे कहा जाता था? उत्तर आपका दक्कन में मुसलमान शासक ने मजलिस व्यवस्था के विकास को बढ़ावा दिया। इसमें काजी, गोत और दीवान के बीच कड़ी का काम करता था, यानी इन तीनों को जोड़ने का काम करता था, उसी को ही मजलिस कहा जाता था। ठीक है, इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, कनकूत का क्या अर्थ था? उत्तर आपका कनकूत का अर्थ था अनुमान लगाना। इस प्रणाली के अनुसार खेत में खड़ी फसल, इसके बाद जो आखिरी वाला पन्ना है वो ऐड नहीं हुआ। ठीक है, यानी इसको समझ लेते ये होता क्या था। यानी इस प्रणाली के अनुसार खेत में खड़ी फसल जो होती थी उसका क्या करते थे, अनुमान लगाते थे कि कितना हुआ है कि नहीं हुआ है, उसी को कहा जाता था कनकूत का अर्थ। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते होंगे वो सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो प्लीज़ जो भी नए व्यूअर मेरे चैनल में आए हैं और अंत तक वीडियो को देखिए, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसे ही वीडियो मिलते रहे, आप उसका लाभ उठाते रहो। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।